राजा राम पतित पावन सीताराम 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 अज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रामनवमी की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। प्रभु श्री राम का जन्म दिवस है आज, और आज ये ख्याल आ रहा था कि पिछले वर्ष कोरोना काल में जब ये परिस्थिति चल रही थी तो अनायास ही शायद कुछ ऐसी न्यूज आने लगी थी कि सृष्टि में बहुत मेजर बदलाव है, नदियां साफ हो गई हैं, जंगल और हरे भरे हो गए हैं, जानवर और उन्मुक्त हो गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं, हाईवेज के ऊपर हिरण पाए गए। तो अनायास ही मैंने कुछ इस तरह का भी कहा था कि मोदी जी हर वर्ष चैत्र की जो नवरात्रि आती है उन दिनों देश में वैसे ही लॉकडाउन कर देना चाहिए, जिससे कि साल भर तो हम लोग पूरा काम करते हैं, मारा मार में पड़े रहते हैं, ये एक 8-9 दिन हम अपने घरों में रहें, माँ दुर्गा का स्तुति करें, भगवान राम की स्तुति करें, और इस सृष्टि को भी रिजुविनेट होने का, वापस ठीक होने का, जिसका हम इतना ज़्यादा शोषण करते हैं साल भर, उसको मौका मिले। लेकिन पता नहीं था कि वो बात जिस थॉट में या जिस ख्याल में मैंने कही वो इस तरह से फिर से सामने आई। कोरोना वापस आया है और बहुत भयावह रूप लेकर आया है। बहुत सारे इष्ट मित्र, बहुत सारे जान पहचान में लोग कोरोना से ग्रस्त हुए हैं। मसूरी में कुछ बहुत अच्छे जान पहचान वाले लोगों की मृत्यु हुई। बड़ी हताशा और निराशा का सा माहौल बन गया। फिर से मार्केट बंद होने लगे। गवर्नमेंट का निर्देश है 2 बजे तक दुकानें खुलनी है, बाकी बंद रहेगा, और 7 बजे के बाद रात्रि कर्फ्यू है। लॉकडाउन की पिछली परिस्थिति हम लोग देख चुके हैं। उस परिस्थिति में पूरी व्यवस्था हिल गई थी। लेबर, बाकी सारी चीजें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सब खत्म हो गई। देखिए बादल क्या गरज रहा है, बहुत हेवी तूफान चल रहा था आज। मौसम आप देखिए, मसूरी का आपको दिखाता हूँ। अप्रैल के इस माह में बारिश, ठंड, जैकेट वापस निकल गई है। बहुत ज्यादा मौसम खराब है। तो इस बार उस तरह का लॉकडाउन प्राय नहीं होगा, और ऐसा मान सकते हैं कि शायद पिछला वाला लॉकडाउन देख के और वो कुछ महीने कोरोना के निभा के फिर जब हम थोड़े सिचुएशन हुई और हम लोग बाहर आए उससे, तो उसके बाद होपफुली हम लोग अब इतना सीख गए हैं कि हम स्वयं सेल्फ डिसिप्लिन जो है, खुद को जो है कंट्रोल करने का तरीका निकाल लेंगे और कर लेंगे शायद। लेकिन इसका स्वरूप ही अलग है। कुछ लोग कह रहे हैं शायद ये हवा से भी फैल रहा है, पर निर्देश अभी भी वही है। मास्क, हैंड वॉश, डिस्टेंसिंग, जितना हो सके कम से कम लोगों से मिलना, दूरी मेंटेन करके रखना। बीच में हम लोग बहुत सुकून में आ गए थे, लगा तो खत्म हो गया, कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली है। पर कोरोना पे विजय प्राप्त शायद नहीं होगी। ऐसा है कि इसके साथ जीने का सिस्टम बनाना पड़ेगा। कोई परेशानी है जो आपके जीवन के साथ जुड़ गई है, आपके शरीर के साथ जुड़ गई है, आपकी व्यवस्था के साथ जुड़ गई है, उसे हम बदल नहीं पा रहे। जैसे once a wise man said that either you change what you don't like or change yourself। तो अब वो परिस्थिति है कि हम अपने आप को कितने अच्छे तरीके से बदल के ढाल सकें इसके साथ, और इसके साथ रहने का सिस्टम बना लें, जिससे कि हमें कम से कम कष्ट हो। हमारे इष्ट मित्रों को प्रेम, जिनसे प्रेम करते हैं, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे संबंधियों को कम से कम दुख हो, हमें खुद कम से कम दुख हो। कुछ कहते हैं स्टीमिंग करिए, स्टीम लीजिए, गागल्स करिए। अति है तो हर चीज की ही बुरी है। वो भी नहीं कि आप उसमें ही डूब जाएं,
लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर कुछ भी थोड़ा भी गले में कुछ महसूस दे रहा है या ज़ुकाम महसूस दे रहा है या कुछ महसूस दे रहा है तो नीम लेने से आराम मिलता ही है, ये तो पुरानी बात है। वैक्सीनेशन लगाने से बहुत लोग कतरा रहे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स को वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना हुआ, लेकिन जब हुआ तो उसका उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ उनके ऊपर। मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन हुई, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहा, वो जस्ट आइसोलेशन में अपने घर में रहे, ठीक हो। तो वैक्सीनेट तो जरूर कराइए भाई। 31 तारीख से और यंगर लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो रही है, इससे डरिए मत। इसके बेटर वेरिएंट की वेट मत करिए, कुछ बेटर वेरिएंट वैक्सीनेशन का आ जाएगा उसे भी लगवा लेंगे, जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे करते रहेंगे। हमेशा मान के चलिए कि हमारा एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण होता है, हमारी अपनी समझ होती है और एक अपने दायरे तक हमारी सीमित सोच होती है। जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो जो गवर्नमेंट चलती है, उसका सोच का दायरा और बड़ा होता है, उन्हें और बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। और विश्वास रखिए कि ऐसा नहीं है कि वो दे डोंट केयर, वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, पर वो बिकॉज उनका एक्सपोजर चीज़ों के प्रति ज़्यादा है, उनकी ट्रेनिंग उस तरह से है। तो जिस तरह से मान लीजिए कोई डॉक्टर आपकी नब्ज देख के आपको दवाई लिख सकते हैं, उस तरह से एक सामान्य कोई और नहीं लिख सकता, क्योंकि उसका ट्रेनिंग उस तरह से दी गई है। ऐसे ही अगर वो आईएएस लोग बैठे हैं और वो कैरेक्टर्स हैं, वो सेक्रेटरीज हैं, या वो चीफ मिनिस्टर है जिनको इतना लाइफ का लॉन्ग एक्सपोजर है पब्लिक लाइफ का और प्रॉब्लम्स का, या प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं जिनको इतना लंबा लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने वेरियस परिस्थितियों में अच्छी बुरी परिस्थिति में काम किया है, लोगों की हेल्प करी है, तो उनकी उनका दायरा सोच का थोड़ा ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जानते होंगे, थोड़ा ज़्यादा समझ सकते होंगे और उनको एडवाइस करने वाले लोग भी होंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि सब मेरे गधे हैं और सब पॉलिटिशियंस हैं और इनके तो केवल पॉलिटिकल मोटिव ही है चीज़ के पीछे। विश्वास रखिए और अंततः सबसे बड़ा विश्वास तो प्रभु श्री राम में रखिए, उनका नाम सुमिरन करिए। वो कैसे ना कैसे उनकी हम सबकी नैया पार लगा ही लगा। कुछ ना कुछ प्रयास करूंगा कि अब क्योंकि 2 बजे दुकान बंद हो जाएगी, और पढ़ता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि रोज नहीं तो रेगुलरली 5 बजे के आसपास आपके पास आता रहूं, कुछ ना कुछ और आपको स्टोरीज या कुछ अच्छी चीजें बताता रहूं और आपसे ऊर्जा लेता रहूं कि मैं भी विचलित ना हूं, और आपको भी ये ऊर्जा देता रहूं कि आप भी विचलित ना हो, डिप्रेस ना फील करें, और प्रभु का नाम जपते जपते ये बुरा समय, ये कष्ट का टाइम फिर निकल जाए और फिर हम पुनः अपने सामान्य जीवन की ओर बढ़ें। लेकिन अब सामान्य जीवन की ओर बढ़ के भी मास्क, डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश नहीं भूल पाएंगे, तो उसको तो पार्ट ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। सो यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय श्री राम, गो कोरोना गो। थैंक यू।